हे एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वैसे किसी भी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अभी हमने अफ़गानिस्तान का एग्जांपल देखा है कि वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाते हुए तालिबान ने उस देश पे कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ की औरतों का क्या होगा, वहाँ के आम आदमी का क्या होगा, इसका उत्तर शायद भगवान ही जानता है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, अगर हमारे देश की जनता को हमारे आसपास हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में ना पता हो या फिर जनता को अपने अधिकारों का ना पता हो तो क्या होगा। आई थिंक ऐसी सिचुएशन हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे में भोली भाली जनता कुछ गुंडे टाइप के या कुछ बाहुबली नेताओं को हमारे देश की बागडोर सौंप देती है, जो कि ऊपर से तो देश की भलाई की बात करते हैं, लेकिन हम सबको पता होता है कि उनको सिर्फ अपनी भलाई से मतलब होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है हमारी मीडिया। हमारे आसपास क्या हो रहा है, कहाँ पे हत्या हुई, कहाँ पे चोरी हुई, कौन सा स्कैम हुआ, इन सब बातों का पता हमें मीडिया के थ्रू ही चलता है। वैसे अगर देखा जाए तो मीडिया सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज का काम करती है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी को बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है। कोई भी इश्यू हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके प्रति लोगों का नज़रिया बनाना या लोगों के नज़रिए को बदलना, ये सब मीडिया के हाथ में होता है। पर बड़े ही शर्म की बात है कि जिस मीडिया को हम डेमोक्रेसी की बैकबोन बोलते हैं, वही मीडिया आज डेमोक्रेसी को खोखला करने पे तुली हुई है। आज मीडिया काम तो करती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर कुछ पावरफुल लोगों के लिए। मीडिया ब्रिज का काम तो करती है, लेकिन सिर्फ दलाली के लिए। मीडिया लोगों का ओपिनियन तो बनाता है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में जितवाने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात की कोई खबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुल बजट का 40%, जी हाँ 40%, वो सिर्फ मीडिया पे खर्च किया जाता है। वैसे भी न्यूज़ चैनल्स, आजकल न्यूज़ चैनल कम और एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा बन चुके हैं। वो सिर्फ ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जिनसे उनको टीआरपी मिलती है। जैसे कि पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, तो उस न्यूज़ को न्यूज़ चैनल्स ने पूरे 2 महीने दिखाया। क्या उन 2 महीनों में कोई चोरी नहीं हुई, कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई हत्या नहीं हुई? लेकिन इन सब से न्यूज़ चैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ वही न्यूज़ दिखाते हैं जो बिकती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन न्यूज़ के टॉपिक्स को भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है। और सुशांत की न्यूज़ के बाद 2 महीने तक कंगना रनौत की न्यूज़ को दिखा के जनता को उल्लू बनाया गया। उसके बाद बिहारी इलेक्शन और फिर बंगाली इलेक्शन। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता है तो एक आम आदमी को, क्योंकि इसमें नुकसान तो उसी का हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी कर भी क्या सकता है? उस पर हज़ारों तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। तो दोस्तों, हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम हमारे आसपास जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको एनालाइज़ करके उनकी रियलिटी आपको बताएंगे। अभी टाइम आ चुका है इस खोखले सिस्टम में बदलाव लाने का। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।